मौका, लेकिन चंदन उर्फ पप्पू शेड़गांवकर एक शुरुआत तो अच्छी बन चुके एक चौके के साथ। तो सुंदर यहाँ पर शॉट जरूर, कारपेट के सारे ऑन साइड में शॉट मैदान में खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ रन लेने की कोशिश बन रही थी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज योगेश दाभोलकर ने बना किया। अच्छी शुरुआत, मैं कह सकता है पहला मुकाबला जहां पर फर्स्ट क्वालिफायर का मुकाबला जरूर जीत चुके। फुलर लाइन की डिलीवरी, इनसाइड आउट का शॉट, डीप एक्स्ट्रा का और बाउंड्री लाइन से बाहर, बिल्कुल गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। चौका मिला और चौके के साथ गेंदबाज का स्वागत किया। लगभग अच्छी शुरुआत, पावर प्ले का ओवर जारी है, मैच 8 ओवर का है। यहाँ पर बैठक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, विकेटों पीछे शुभम गेंद को फील्ड किया और डॉट गेंद आते हुए कमेंट्री बॉक्स में बेहतरीन जहाँ पर आवाज सुन रहे योगेश परब, जयेश परब, श्याम कलंगुटकर और इनके साथ मैं नाना परब इस टूर्नामेंट के दरमियान हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी गेंद थी, यहाँ पर थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल नहीं मिला इस गेंद के ऊपर, नीचे रहती हुई गेंद को जहाँ पर विकेटों के पीछे अच्छा गैदर किया। एक डॉट गेंद है, इसी ओवर में 2 तो चौके जरूर लग चुके हैं, लेकिन गेंदबाजों की भी तारीफ करनी चाहिए। पावर प्ले का ओवर है, 8 ओवर का मैच है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला प्रथमेश श्रीलंका क्रिकेट टीम का। केदार भी एक अनुभवी गेंदबाज है, जहाँ पर टिक कमेंट्री बॉक्स के सामने यहाँ पर फील्डिंग के यहाँ पर जमाई है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट स्वीपर कवर, एक शॉट मिड ऑन है, एक शॉट गली, यहाँ पर हल्के से जहाँ जगह बने शफल हुए, यहाँ पर डीप लगा से क्षेत्ररक्षक साई दत्त को उठावले गेंद को उठाते थ्रो करते और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ और कुल मिला के स्कोर पहुंचा 9 रन स्कोरबोर्ड पर। हेलो, थैंक यू डीजे। और पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और कुल मिला के स्कोर 9 रन स्कोरबोर्ड पर। प्रारंभिक जोड़ी जहां पर आप देख रहे योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर और उनके साथ चंदन उर्फ पप्पू शेड़गांवकर। और गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज उमेश ने गेंदबाज बॉलिंग बार पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करे। यहाँ पर बल्लेबाज चंदन के लिए अच्छा माहौल टेनिस क्रिकेट के लिए इस मैदान की बात की जो तो AK-47 का मैदान और कम से कम 5-6 कदमों का रन अब उर्मल बाग एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजों के लिए काफी एक अच्छा मैदान है, खासतौर से काफी ने अच्छी बल्लेबाजों ने प्रभावित किया, अर्धशतक बहुत से देखने के लिए मिले। तो चलिए राइट आर्म और 2 विकेट से सामने चंदन शेड़गांवकर। पुलर रेन की डील हल्की से शॉट, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, जरूरी गेंद को खेला, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग दाद देनी पड़ी के क्षेत्र रक्षक को। शॉट मिड विकेट से तुरंत गेंद को उठाया और लेने की संभावना को समाप्त किया। कॉल नहीं था जरूर, एक अच्छी समझदारी का क्रिकेट मैदान पर जरूर। पहले ओवर में 9 रन तो रन बन चुके। टॉस हारने के बाद घर के मैदान पर एक सुनहरा मौका मिल रहा है इस एलिमिनेटर के मुकाबले में। चलिए बॉलिंग मार पर फिर से एक बार छोटा सा रन लेके लो फुल टॉस थे, फायदा जल बिल्कुल सही बनाया, लेकिन गेंद यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर हवाई सफर करके सिक्सर 6 रन के लिए।
12 अच्छी गेंदबाजी स्ट्राइक पर चंदन है। तो चंदन ने एक तो शॉट बड़ा निकल चुका उनके बल्ले से। योगेश दाभोलकर के लिए जरूर मौका नहीं मिला, लेकिन चंदन की बात की जाए तो 2 चौके और 1 छक्के के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैठक शॉट खेलने की कोशिश, गेंद थोड़ी सी रुक कर आई। गेंद यहाँ पर दोनों तरफ से स्विंग करते हैं, गेंद को ज्यादा से ज्यादा हवा में गेंद स्विंग करते हैं। बल्लेबाज के लिए मौका नहीं बन रहा है। एक फुल टॉस के ऊपर एक जरूर छक्का बना, लेकिन आने वाले गेंदबाजी में काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। परेशानी बन रही है बल्लेबाज चंदन के लिए, जहां पर गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर फुल टॉस, गेंद इनसाइड आउट का शॉट। केदार जरूर दौड़ चुका है कि यहाँ पर, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। तो चलिए फिर से एक बार मुकाबले की ओर। एक जरूर छक्का मिल चुका है चंदन के खाते में, एक 6 रन। फुलर लैंड की डिलीवरी बिल्कुल गेंद को विकेटों के पीछे गैदर किया, रन लेने की संभावना को समाप्त किया। तो कुल मिला के 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोरबोर्ड पर स्कोर बन रहा है 21 रन। स्कोरबोर्ड पर टॉस हारकर बल्लेबाजी कर रही है रुमलबाग डॉमिनेटर क्रिकेट टीम। 2 ओवर के समाप्ती के बाद 21 रन स्कोरबोर्ड पर। मित्रांनो, आपण भरपूर क्रिकेट स्पर्धा बघतोय आपल्या गोवा राज्यात, परंतु आणखीन एक मोठी क्रिकेट स्पर्धा दत्तात्रय स्पोर्ट कल्चर क्लब बागावाडा मोर्जिम आयोजित फर्स्ट एंटर पेरनाम ऑल गोवा यांच्या माध्यमातून ही एक मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि या स्पर्धेचा कालावधी आहे दिनांक 10 एप्रिल ते दिनांक 12 एप्रिल 2026 च्या कालावधीत ही क्रिकेट स्पर्धा होते। या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 30,000, त्याचबरोबर आकर्षक ट्रॉफी, त्यानंतर उपविजेता संघासाठी रोख रक्कम 20,000, त्याचबरोबर आकर्षक ट्रॉफी। स्पर्धेत जवळपास 30 संघ हे खेळवले जातील याची नोंद घ्या। आणि पहिल्या दिवशी पेडणे तालुक्यातील संघ खेळवले जातील ही सूचना। जर नंबर पाहिजे असेल तर आपण कॉन्टॅक्ट करू शकता। वळूया पुन्हा एकदा मॅच कडे। फुल टॉस बनाकर इनसाइड आउट का शॉट, बिल्कुल सही बल्लेबाजी। साई दत्त कोठावले यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, लगभग दूसरा रन भी बनाए अपने टीम के लिए। एक कोशिश अच्छी है, चंदन में विकेटों के पीछे अच्छी दौड़ लगाए थे, काफी अच्छा अनुभव है उनको यहाँ पर मैदान का है। तो मेरे ख्याल से टेनिस क्रिकेट की ढेर सारी कहानी जुड़ी है योगेश दाभोलकर के पास। तो एक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। साई दत्त कोठावले की बात की जाए तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी ओवरसीज के हिसाब से कर रहे। इसी प्रतियोगिता में साई दत्त की बात की जाए तो काफी अच्छी गेंद बल्लेबाजी हुई थी, जहां पर 28 गेंदों में 87 रन की पारी खेले थे और एक बार 55 रन की पारी। ये 2 अर्धशतक साई दत्त कोठावले के हुए। और फिर डिलीवरी और लगभग गेंद उका उड़ाया डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, हवाई सफर करके सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। तो चलिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज योगेश दाभोलकर, चले बॉलिंग मार्ग पर एक लंबा रन लेके इनसाइड आउट का शॉट, जरूर बल बैक टू बैक दूसरा चौका। यहाँ पर उसके पहले गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट छक्का मिला, लेकिन इस गेंद के ऊपर एक चौका मिला और चौके के साथ उर्मलबाग डोमिनेटर क्रिकेट टीम का स्कोर आगे पहुंचा 33 रन की ऊपर बिना कोई विकेट को। एक अच्छी साझेदारी बन रही है जहां पर जरूरत है उर्मलबाग डोमिनेटर क्रिकेट टीम के लिए। अथर्व शेडगावकर आसपास कुठं असाल तर आमच्या मुख्य व्यासपीठाकडे या। अथर्व शेडगावकर
आपल्याला विनंती असेल की आपण आसपास कुठं असाल तर आपल्याला विनंती करतोय मुख्य व्यासपीठाच्या पर्यंत पोहोचा. फुल टॉस थी गेंद जरीर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, लेकिन गेंद को फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और रन लेने की संभावना को समाप्त किया. तीसरा ओवर जारी है. केदार भी जरूर गेंदबाजी के लिए आएगा. अनुभवी खिलाड़ी इसी मैदान में उन्होंने भी अच्छा अपना गेंदबाजी का जलवा दिखाया. शुभम भी विकेटों के पीछे काफी परेशानी बन रही है जहां पर एक साझेदारी बन रही है, लेकिन काफी अनुभव के साथ गेंदबाज. इनसाइड आउट का शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाद तरफ गेंद का आउटफील्ड वहां पर थोड़ी सी धीमी है, लेकिन उसका फायदा बनाया और कुल मिला के दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. योगेश दाभोलकर के खाते में 2 रन और टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 35 रन बिना कोई विकेट खोए. 8 ओवर का मैच है तो करीब 90-110 रन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे उर्मल बाग डोमिनेटर क्रिकेट टीम. घर का घरेलू मैदान है और सामने प्रथमेश शिलोन क्रिकेट टीम से गेंदबाज जारी है. ये देखिए तगड़ा प्रहार यहाँ पर सईदत्त कोठावले जरूर गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. हुआ 41 रन. 41 रन तो बन चुका है 3 ओवर के समाप्ति के बाद. तो आने वाले 5 ओवर अभी तक बच चुके हैं. अच्छी लंबी साझेदारी बन रही है. एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया दोनों बल्लेबाजों ने. जरूर विशाल जी हम 90 से 110 रन की बात कर रहे थे तो लग रहा था एक अच्छा टोटल 140 से 145 रन के करीब बनेगा. यहाँ पर चंदन ने योगेश के साथ जहाँ पर अब चर्चा कर रहे थे समय जरूर बताया तो 100-150 के करीब रन बनेंगे, तो उसी के अंदाज से एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया. तो उसके साथ जिस गेंदबाज की हम तारीफ कर रहे थे बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल है लंबे, जहाँ पर बाल उनके केदार बॉलिंग बार पर उर्मल बाग से एंड से गेंदबाजी का भार संभालेंगे और स्ट्राइक पर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम के कप्तान मिस्टर चंदन उर्फ पप्पू शेड़गांवकर. छोटी गेंद बैठक शॉट और गेंद को उड़ाया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. स्ट्राइक पर चंदन सामना करेंगे दूसरी गेंद का. धीमी गति गेंद वेरिएशन दिखाया था, लेकिन केदार को जरूर जहां पर चंदन ने गेंद को पहले ही अंदाजा मिला था गेंद थोड़ी सी धीमी है और उसके ऊपर गेंद को उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. साथ स्कोर आगे पहुंचा 56 रन की योग पर. 53 रन की योग पर जो 50 रन होने के बाद 53 रन तो बन चुके और केदार तीसरी गेंद लेके फिर से एक बार बैठक शॉट. थोड़ी सी गेंद लगभग रुक कर आई, लेकिन मिड विकेट डीप से गेंद जहां पर क्षेत्र अक्षर थे उनके 20 से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. 4 रन के लिए. सत्तावन 57 रन स्कोरबोर्ड पर. ये देखिए उनके बल्ले के सामने गेंद और गेंद का उड़ाया उर्मल बाग एंड की ओर से हवाई सफर करके. सिक्सर 6 रन के लिए.
पुल करने की कोशिश, टॉपेज लग चुका है शायद तक, केदार जरूर लौट चुके हैं और लगभग एक अच्छा प्रयास किया था, एक टॉपेज और उसके साथ चंदन शेडगांवकर को जो अंदाज मिलता हुआ। 64 रन स्कोरबोर्ड पर, 64 रन स्कोरबोर्ड पर, चौथा ओवर जारी है। क्या साझेदारी बन रही है इस प्रतियोगिता की। एक लंबी साझेदारी की बात की जाए तो एक 92 रन की साझेदारी अनिकेत और सुचित नांचे की हुई है। दूसरी साझेदारी एक 82 रन की, जहां पर पुनाजी कलंगुटकर और विवेक की रह चुके। ये इतिहास है, एक कहानी है इस मैच टूर्नामेंट की। तो चलिए मुकाबले की ओर चलते, फिर से एक बार केदार बॉलिंग मार पर अच्छा छोटा सा रनअप है, 10-12 कदमों का रनअप, लेकिन बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन जलवा दिखा है मैदान पर और छोर बदला हुआ है यहाँ पर और आने वाली गेंद का सामना करेंगे योगेश दाभोलकर। देखिए कितना जहां पर प्रेशर बन रहा है, जहां पर एक स्ट्राइक गेंदबाज योगेश दाभोलकर खड़े, थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर आई है योगेश के। तो गेंदबाजी का सामना करेंगे आने वाली गेंदबाजी। स्लो रन गेंदबाजी है, देखिए क्रिकेट की भाषा में देख सकते हैं, यहाँ पर शादी में इनविटेशन कार्ड देके बुलाया जाता है, लेकिन क्रिकेट की भाषा में देख सकते हैं आंखों में आंखों इशारा किया और चलता किया योगेश दाभोलकर के लिए। स्कोर रुका है कुल मिला के 64 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। थैंक यू, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर रुका है 64 रन की योग पर। योगेश दाभोलकर का पहला विकेट 4 ओवर के पहले, लेकिन आने वाले 4 ओवर बचे और मैदान पर जिसका आगमन कल के दिन के एक धुआंधार बल्लेबाजी, योगेश ने बल्लेबाजी करते 20 रन का योगदान, लेकिन कल के दिन एक आखिरी मुकाबला गौरेश नागवेकर ने बल्लेबाजी करके हुए 30 गेंदों में 80 रन की पारी खेलने वाला गौरेश नागवेकर मैदान पर पहुंच चुका है और आने वाले 4 ओवर के लिए फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में जयेश परब। हॅलो. धन्यवाद नाना. परत एकदा सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत आणि चंदनाक विनंती असतली की चंदन जरा बॅट उंचवून दाखल. 50 झाले असत, 18 चेंडूत 50 धावांची धुवाधार फलंदाजी चंदनची या मैदानामध्ये. चंदनासारखे चंदनाचा सुगंध अख्ख्या मोरजिम गावात दरवळाक लागलो आणि षटकारानिशी सांघिक धावसंख्या 70. यो दर्जेदार चेंडू होतो, मुकरी लाईनचो चेंडू होतो, कोलवर टप्प्याचो चेंडू. फलंदाज चंदन या चेंडूवर बीट झालो, मात्र पहिल्या चेंडूवर नाकार मारलेलो मुटको चेंडू गेलो असं 6 धावांसाठी. दुसरा चेंडू मात्र गोलंदाज बबलीन केलेली वापसी. 2 चेंडूचा खेळ झालो असा समाप्त. 70 अशी धावसंख्या. यावेळी मात्र मोठं फटको काऊ कॉर्नरच्या कपळावरसून चेंडू गेलो आकांड्या पार.
षटकारांशी वधारलेली धाव संख्या, पुढे सरसावलेलो धाव फलक 76 धाव फलकार. 3 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त आणि 3 चेंडूच्या सांगते अखेरीस 5व्या षटकाचा खेळ असा प्रगतीपथावर. चंदन वैयक्तिक खात्यामध्ये अब तक 56 धावा जमावले गेले. जो चंदन सुरुवातीक थोडस चाचपडत खेळा होतो तो चंदन मात्र यावेळी आग खाऊन इंगळे वक्ता मैदानामध्ये. बबलीच्या या षटकात 2 षटकार बघूक मिळाले. षटकातील असतो चौथो चेंडू. मोठ्या फटक्यासाठी झालो असा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक असतलो श्रीकांत स्क्रीनवरील. आपल्या संघासाठी बहुमूल्य असे 5 धावा वाचवल्या, मात्र एकेरी धाव घेतात 2 फलंदाज. एक या धाव संख्येन 7 डबल गेम. 77 धावा तिसऱ्या पंचांकडे मागितली असा दाद. तिसरा पंचाचा निर्णय, फक्त एकेरी धाव. बबलीच्या षटकात पुढचा चेंडू. हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर करण्याचा घुंगरूचा झालेला प्रयत्न. कालच्या दिवसात काय फटकेबाजी केल्या होत्या घुंगरून, तोच घुंगरू स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. सांघिक धाव संख्या 77 धाव फलकार. 5 चेंडूचा खेळ चालू असा समाप्त. या षटकाची सांगता करणारो भैरवी घालणारो चेंडू असतो बाकी. अंतरिम चेंडूवर मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटको. काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक. फक्त एकेरी धाव निघतली. एक या धाव संख्येत मात्र षटकाची होतली सांगता. 5 षटकांचा खेळ चालू असता समाप्त. सांघिक धाव संख्या धाव फलकार एकाकडेच्या मोबदल्यात 78 धावा. सहाव्या षटकाक होतो प्रारंभ. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अक्षय आणि अक्षयावर जबाबदारी असतली फलंदाजांवर अक्षय लावचे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला हाफ सेंचुरी ज्याच्या नावावर तो चंदन. आणि दुसऱ्या बाजू गोलंदाजी मार्कवर 6व्या षटकाक झालो असा प्रारंभ. अक्षय नावाचा गोलंदाज. अक्षयचा पहिलो चेंडू. मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न तर झालो गेलो. बॅटच्या कडेक लागलेलो चेंडू. झेल घेण्याची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली होती. 3 क्षेत्ररक्षक होते समोर, मात्र काय घडला मैदानामध्ये. तिघाही भावांनी केली शेती आणि तिघांनी केली माती. अक्षयच्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र घुंगरूच्या बॅट बंद. चेंडू गेलो आकांड्या पार, गडग्या पार, लांबलचक षटकारासाठी. कारण घुंगरूक जीवनदान देणं म्हणजे चुडियेन वाघ घरात आणण्यासारखा असा एकदा मिळालेला जीवनदान. आणि त्यानंतर मात्र षटकारांची आतषबाजी. 6 या धावसंख्येन सांघिक धावसंख्या 84 धाव फलकार.
षटकातील पुढचो चेंडू आडव्या बॅटचो फटको क्षेत्ररक्षक असतलो, मात्र क्षेत्ररक्षकाका निश्चितपणे बीट करून पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू गेलो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून एक दमदार चौकार. थँक्यू डीजे. 88 धावा धाव फलकार. परत एकदा मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीचं फटको डीप मिड विकेट रिजन मध्ये पहिली धाव पूर्ण. केदार स्क्रीनवर इलो आणि काय घडला मैदानामध्ये. केदारच्या हातातून निसाटलेलो चेंडू कापा गेली आणि भोका रवली. वा 5 चेंडूचो खेळ झालो असा समाप्त. निर्धाव चेंडूची झाली असं सांगता. 92 अशी धाव संख्या धाव फलकार. अंतरिम चेंडू आडव्या बॅटचो फटको. पुन्हा एकदा केदार स्क्रीनवर इलो. एक केरी धाव एक या धाव संख्येत मात्र षटकाची होतली सांगता. 6 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धाव संख्या एकाकडेच्या मोबदल्यात 93 धावा धाव फलकार. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज घुंगरू उर्फ गौरेश नागवेकर आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला चंदन शेडगावकर उर्फ पप्पू. पप्पून आपला काम केलं असान. आता जास्तीत जास्त संधी गौरेशला दिवचो इरादो. बबली गोलंदाजी मार्कवर असतो सज्ज. षटकातील असतो पहिलो चेंडू स्ट्रायकिंग एंडला घुंगरू. अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपण भोग मिळाला. एक केरी धाव एक या धाव संख्येन सांघिक धाव संख्या पुढे वधारली. 94 धावा. यावेळी मात्र पायावर जाऊन आदळलेलो चेंडू. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. चौऱ्याण्णव धाव संख्या धाव फलकार. साई दत्तच्या षटकातील पुढचो चेंडू स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज चंदन आणि यावेळी चंदनच्या बॅट बदन डीप मिड विकेटच्या कपड्यावरसून चेंडू गेलो अखंड पार गडग्या पार. तुझा माझा हित आणि चिमणा गाता गीत. षटकार. दिशाहीन गोलंदाजी. पंचांचे दोन हात झाले समांतर. चेंडू बघूक मिळालो अवांतर. मालवणी ज्या चेंडूक म्हटला जाता बघता बची मागता वडे समुद्राक मासो तडीक मॉल अशा पद्धतीचो चेंडू. 101 धावा बनले असा धाव फलकार. यावेळी मात्र मोठ्या फटक्यासाठी परत एकदा झालेलो प्रयत्न. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंडचा फटको. फलंदाज चंदनच्या बॅट मधनं लांबलचक षटकार.
परत एकदा मोठ्या फटक्यासाठी झालो असा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू चंदनच्या नावाचा लागलेला कलाम आणि चंदनची वर्णी लागली डकआउटच्या दिशेत. मात्र जाता जाता चंदन आपल्या दिलेला काम अगदी चोखरित्या पार करत इलो असा. वैयक्तिक 24 चेंडू मध्ये 9 षटकार आणि 3 चौकार जमवेत 69 धावांची बहारदार खेळी. करूया एकदा टाळ्यांचो गजर चंदनच्या या बॅटिंग साठी. न्यू बॅटर मैदानामध्ये प्रजय आणि इल्याबरोबर मात्र प्रजय तंबूच्या दिशेत डकआउटच्या दिशेने जाताना दिसतलो. पॅटची कडा घेतल्याने चेंडून आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावलो. 7 षटकांचा खेळ चालू असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकार स्थिरावली गेली 107 धावा. अंतरिम षटकाचा खेळ असतो बाकी. अजून 6 चेंडूंचा खेळ असतो बाकी. गौरेश नागवेकरला पहिलो चेंडू बॅटची कडा आणि यावेळी मात्र फलंदाज घुंगरू तंबूच्या दिशेन डकआउटच्या दिशेन. मंगेश न्यू बॅटर मैदानामध्ये मंतेश. अक्षय षटकात पुढचो चेंडू पंचांकडे केलेला अपील आणि यावेळी मात्र फलंदाज मंतेश सुद्धा तंबूच्या दिशेने गौरेश नागवेकरच्या पावलार पावल ठेत यो सुद्धा खेळाडू तंबूच्या दिशेने जाताना आपण भोग मिळालो. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 107 धावा धाव फलकार. गोलंदाज अक्षयने मात्र उर्मलबाग डॉमिनेटर संघाच्या धावसंख्येत अक्षय लावलं असं मैदानामध्ये. धावसंख्या स्थिरावली असा 107 धावा धाव फलकार. बॅटर मैदानामध्ये भानुदास ऑन हॅट्रिकची संधी गोलंदाज अक्षयसाठी 107 धावा धाव फलकार. दर्जेदार फटको कव्हर रिजन मध्ये चेंडू गेलो. पहिल्या टप्प्यानंतर क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर एकेरी धावसंख्येचे पावला दुहेरी धावसंख्येकडे वळली गेली. बघता बघता दुहेरी धाव झाली पूर्ण. 2 या धावसंख्येन 109 धावा धाव फलकार. 3 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वर असलेल्या रोहितला संधी देऊची लागतली.
रोहितकडे ताकद असा आणि कालच्या दिवसामध्ये रोहितचं दर्जेदार खेळ आम्ही बघितलो. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होतो, यावेळी मात्र पुन्हा एकदा कव्हर्स रिजन मध्ये चेंडू गेलो एकेरी धावेसाठी. 110 धावा, 4 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. अक्षयची दर्जेदार गोलंदाजी, आतापर्यंत फक्त 3 धावा खर्च केल्यान 2 महत्वपूर्ण हादरे समोरच्या संघाक दिल्यान. यावेळी मात्र स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज रोहित. मोठ्या फटक्यासाठी झाला असा प्रयत्न, एकेरी धाव तर पूर्ण जातले, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असतो काय, आणि फक्त एकेरी धाव घेतात हे 2 फलंदाज. एकशे 11. अंतरिम चेंडू आणि या अंतरिम चेंडूवर निघालेली ही 1 धाव. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मैदानामध्ये, रनआउटची संधी आणि रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज रोहित असतो बाद. मात्र एकेरी धाव तर झाली असा पूर्ण. 1 या धावसंख्येन सांघिक धावसंख्या धाव फलकार 112 धावा, 113 धावांचो करूचो असतो पाठलाग. प्रथमेश 11 या संघाक काय घडतला या मॅच मध्ये. दर्जेदार फलंदाजी चंदन शेडगावकरची आपणाक बघूक मिळाली. 69 धावा चंदनच्या बॅट मध्ये निघाले. गौरेश नागवेकरचे 17 धावा. सलामी मुन्ना दाभोलकर उर्फ योगेशचे 20 धावा. आणि या सगळ्याच्या जोरावर मुरमलबाग डॉमिनेटरचा संघ मैदानामध्ये 112 धावा जमवता आणि 113 धावांचं आव्हान प्रथमेश 11 या संघासमोर असताना. काय घडतला, काय बिघडतला हे सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया मिस्टर योगेश परब. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झालाय. धन्यवाद दादा, धन्यवाद जयेश. आणि पहिल्या इनिंगला आज घरच्या मैदानावर ज्या क्रिकेट संघानं सांगितलं होतं आम्ही 100 सहजासहजी गाठणार, चंदन शेडगावकरची फटकेबाजी, 69 धावांची बहारदार खेळी बघायला मिळाली. या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर पूर्ण इतिहास सांगायचा झाला तर 12 हाफ सेंचुरी जवळजवळ बघायला मिळाल्या आहेत. सूरज गावडे सुरुवातीला 21 बॉलला 68, सुजित नांचे 19 बॉलला 50 धावा, साई दत्त कोटावळे 28 बॉलला 87 धावा, सुजित नांचे पुन्हा एकदा 24 बॉलला खेळत 61 धावांची बहारदार खेळी केली.
सूरज गावडेचे पुन्हा एकदा 50 धाबा, किरण परबचे 57 धाबा, साई दत्तचे 55 धाबा, सूरजच्या गावडेचे अजून एकदा अर्धशतकी 67 धावांची खेळी, गौरीश टाकवेकरचे 80 धावांची बहारदार खेळी, श्रीकांत तिवारीचे 55 धाबा आणि चंदन शेटगावकर 69 धावांची बहारदार खेळी या मोर्जिम बिग बॅशच्या माध्यमातून बघायला मिळाली. आणि योग्य ती माहिती आमच्यापर्यंत सुंदर अशी पोहोचवली. ते गुणलेखक आपल्याला बघायला मिळतोय तो धीरज लेखन यांच्यासमोर अजून एक सुंदर अशी माहिती आमच्यापर्यंत देते आहे. कुमारी त्रिपिडी संबंध या स्पर्धेच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिक आपल्याला बघायला मिळाली ती शुभम शेडगावकरच्या माध्यमातून. लेखाजोगा या स्पर्धेचा आपण पाहतोय 112 धावा धावफलकावर आणि 113 या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी प्रथमेश 11 क्रिकेट संघाला 113 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. प्रथमेश 11 क्रिकेट संघानं एक वेळा 127 धावांचा पाठलाग सहजासहजी केला आहे. आणि 30 खेळी आठवून जर मैदानाच्या आतमध्ये साई दत्त कोटावडे उर्फ बबली आतमध्ये लढला तर ह्या 113 धावांचा पल्ला पण त्यांच्यासाठी सोपा आहे. गौरीश टाकवेकरच्या 69 धावांची बहारदार खेळी आपल्याला बघायला मिळाली. काल गौरीश टाकवेकरनं कालची रात्र दणानून सोडली. हे 23 बॉल 80 धावांची बहारदार खेळी आपल्याला बघायला मिळाली होती. मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची बिनीची जोडी प्रथमेश 11 क्रिकेट संघाची आपल्याला बघायला मिळते. उर्मनबाग टोमॅटो क्रिकेट संघानं आपल्या घरच्या मैदानावर घरचं रसिक प्रेक्षकांच्या एकेपोटी मैदानावर आपण चालू असलेली स्पर्धा आपण पाहतोय. उर्मनबाग ब्रदर्स आयोजित सुरुवातीला 2 दिवस पंचायत म्युन्सिपालिटी सिंधुदुर्ग गोवाची स्पर्धा आणि त्यानंतर उर्वरितच्या 2 दिवसांसाठी मोर्जिम बिग बॅश प्रीमियर लीग बघायला मिळाली आहे. स्ट्राईकला आपल्याला बघायला मिळतोय तो केदार नॉन स्ट्रायकर एडला साई दत्त कोटावळे आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आमच्या माध्यमवर्ग कक्षाच्या एंडकडनं वेगाचा बेतास बादशाह वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करणारा रफ्तार का सौदागर नियंत्रित गोलंदाजी करणारा अनेक फलंदाजांना ज्यानं आपल्या प्रेसला काय टाकला चेंडू मला समजलाच नाही कधी गेला झूम करून ऐन मोकेच्या शरी या ठिकाणी थोडंसं लेस्टिकच्या बाहेरून गेला चेंडूवर दंडात्मक केलाय. व्हाईट बॉल बघायला मिळतोय. पहिले चेंडूचा खेळ व्हाईट बॉलला सुरुवात केली आहे. उर्मनबाग टोमॅटो क्रिकेट संघानं गौरीश टाकवेकरच्या विरोधात संयमी क्रिकेट खेळावं लागेल प्रथमेश क्रिकेट संघाला. आणि त्यानंतर गौरीश टाकवेकरला ज्या कामासाठी उर्मनबाग टोमॅटो क्रिकेट संघानं आणलंय ते काम गौरीश टाकवेकर घुंगरू करेल की काय. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. बबलीला माहिती आहे गौरीश टाकवेकर साई दत्त कोटावळे एकत्र कित्येक वेळा खेळलेत, विरोधात कित्येक वेळा खेळलेत पंचायत लेवलच्या स्पर्धेला. मग साई दत्तला माहिती आहे गौरीश टाकवेकरच्या विरोधात कशा पद्धतीनं फलंदाजी करावी, त्याची गोलंदाजी कशी असते तर ओळखून आहे. पण त्यानंतर गौरीश टाकवेकरला पण माहिती आहे साई दत्त कोटावळेचा वीक पॉइंट त्याचा जो अभ्यास त्यानं केलाय. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. चेंडूला टप्पा पडल्याने थोडं बघायला मिळालाय. डॉट बॉल बघायला मिळेल पुन्हा एकदा. काही गोलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये त्याचा कौतुकांचा वर्षाव झाला कॉमेंट्री बॉक्स मधून.
गौरीश नागवेकर बरं आणि त्या कौतुकास्पद कामगिरी गुणवान खेळाडू म्हणून अनेक जणांच्या नजरा माझ्याकडे का असतात याचं प्रत्यक्ष उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये गौरीश नागवेकरनं द्यायला सुरुवात केली. उलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता, हलक्या हाताने खेळलाय, क्षेत्ररक्षक वेगाला दीपर्यंत आला, एकच धाव बनेल, एक ना आता बदलाय त्या 3 धावा धावपलकावर, 3 धावा धावपलकावर. स्ट्राईकला केदार सज्ज आलाय, सलामीला गेलेला. क्लीन बोल्ड, जल्लोष बघायला मिळालाय, भोंगे वाजवायला सुरुवात झाली आहे, ढोल ताशा घेऊन सर्व काही घेऊन सर्व सहकारी आले आमच्या उर्मलबाग डोबेटर क्रिकेट संघाला सपोर्ट करण्यासाठी. सांघिक धावपलकावर 3 धावा धावपलकावर केदार बागारी परतलाय तिरपाळीच्या स्वरूपात. उर्मलबाग डोबेटर्स क्रिकेट संघ बचाव करतोय स्पर्धेच्या मध्यावतलं 113 या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी एका बाजूने प्रथमेश शिलवत क्रिकेट संघ आणि विशाल मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतोय. भव्य दिव्य अशी आयोजन क्रिकेट स्पर्धा मोर्जिम बिग बॅश लीग, पण सर्व उर्मलबाग डोमेटर्सचे सर्व साथीदार एका माणसाला मात्र सर्वजण आम्ही मिस करतो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून, तो म्हणजे कॅनसवासी सुशांत शेटगावकरला. कारण त्याचा आज जल्लोष बघण्यासारखा असला असता, डोळ्यांचं पाळणं फेडण्यासारखा असला असता, तर अनेक जण आपल्या खेळाडूंना तो नक्कीच सपोर्ट असतो आणि तरी पण तो जरी आमच्यात नसला तरी आम्हाला आहे असा वाटतोय आणि त्याचा आशीर्वाद या पूर्ण शेटगावकर बंधूंवर आणि त्याचं खेळाचं प्रदर्शन अगदी चोखपणे बघायला मिळालंय. जशी खेळी पाहिजे होती तशी खेळी उर्मलबाग डोमेटर्स क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून बघायला मिळाली. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. या सुशांतची पुन्हा पुन्हा आठवण आम्हाला येते आहे. या कलेदासी सुशांतला पुन्हा एकदा सर्व आयोजन टीम कडनं शेटगावकर बंधूंकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली असेल. सांघिक धावपलकावर 3 धावा धावपलकावर सुरेख गोलंदाजी 113 धावांचा पल्ला गाठायचा, अजून 100 धावा काढायच्या आहेत आणि एका बाजूला मुन्नानं कानमंत्र दिलाय, तो मात्र गौरेश नागवेकरला. वेगानं टाकलेला चेंडू रफ्तार का सौदागर म्हणून ख्याती, माझी ख्याती कीर्ती काय, वेगाचा बेतास बादशाह म्हणून अनेक जणांनी मला का म्हटलंय याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण गौरीश नागवेकरनं आपल्याला बघायला मिळालंय. पेडनेम एक्सप्रेस सज्ज आलाय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. 3 धावा धावपलकावर एक गडी बाद आले का जो का आपल्याला बघायला मिळतोय. हलक्या हातानं खेळण्याचा प्रयत्न होता, अवस्था डंपायर, अवस्था डंपायर, अवस्था डंपायर, अवस्था डंपायर ऐन मोकळ्या पंचाने सांगितलंय. पंचांची कड्याचा चेंडू थोडा संघाला लागलाय आणि डॉट बॉल ना पहिला अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ हा समाप्त होत. सांघिक धावपलकावर 3 धावा धावपलकावर अजूनही 7 ओव्हरला 42 बॉलला 110 धावांचा पाठलाग करायचा आहे.
साई दत्त कोटावळेच्या विरोधात गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. 3 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. षटक क्रमांक दुसरं असेल प्रगतीपथावर. गती परिवर्तनाचा चेंडू बघायला मिळाला. पहिल्या प्रयत्नात अडकवायचा होता फुटबॉल प्रमाणे. प्रजय शिडगावकरला डॉटबॉलनं सुरुवात केली आहे. प्रजयनं वेगानं टाकण्याला पसंत नाही केलं. गती परिवर्तन केलं. पहिला चेंडू साई दत्त कोटावळे आज थोडासा सासपडात खेळतोय. स्वतःला जे काय घडलंय ते विसरावं लागेल आणि त्यानंतर स्वतः फलंदाजी त्याच्याकडे ताकद आहे ती फलंदाजी करावी लागेल. शॉर्ट पी प्रकारचा चेंडू शॉर्ट पुलचा डीप फाईन लेगला उडवलाय. चेंडूला गगनाला व्यवस्थित घालणारा दमदार शानदार षटकार. पहिला चेंडू हलक्या हाताला खेळण्याचा प्रयत्न. त्यानंतर जोरकस पद्धतीचा फटका. 9 धावा धावफलकावर. साई दत्त कोटावळेनं आपल्या फलंदाजीचा जलवा दाखवायला सुरुवात केली आहे. पुन्हा एकदा शॉर्ट पी प्रकारचा चेंडू हलक्या हाताला खेळला. चेंडूला दिशा दिली आहे. जमिनी लगेचचा फटका. क्षेत्ररक्षकांची शर्यत. परतीची फेक. स्ट्रायकर एंड पर्यंत इपर्यंत 2 धावा बनल्यात. या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 11 धावा धावफलकावर. धावा या कशा येऊ देत. या 113 धाबांचा पल्ला हा आमच्यासाठी अगदी सोपा आहे. कारण दाभोलकर ब्रदर्सच्या विरोधात आम्ही 127 धाबांचा पल्ला आम्ही सहजासहजी गाठलाय. हे इरादे पक्के करत प्रथमेश शिलोंग क्रिकेट संघाचा साई दत्त एका बाजूला सन्मानजनक खेळीकडे लक्ष देतोय तर दुसऱ्या बाजूनं सुरुवातीला गौरेश नागवेकरनं कंजूशी करणारी गोलंदाजी केली. एक ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय आणि त्यानंतर प्रजय शेटगावकर सज्ज आलाय गोलंदाजीला. शॉर्ट पी प्रकारचा चेंडू. थोडासा मिस टायमिंगचा फटका. शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्ररक्षक डीप फाईन लेग पर्यंत पोहोचतोय. परतीची फेक. एकेरी धावसंख्येची लहर. एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर बघायला मिळतोय तो 12 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 चेंडूमध्ये प्रजय शेटगावकरनं धावा खर्च केल्यात 9. जो क्रिकेट संघ विजय होईल तो केंद्रीय बॉयज क्रिकेट संघासमोर भिडेल आणि जो क्रिकेट संघ पराभूत होईल त्याला मोरजिम बिग बॅश प्रीमियर लीग 2027 पुढच्या वर्षाची वाट पाहावी लागेल. नमस्कार करावा लागेल. थांबावं लागेल. त्याच क्रिकेट संघाचा प्रवास थांबेल. त्यासाठी लढत आपण पाहतोय. समोर टाकलेला चेंडू. पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा विशालचा फटका. क्षेत्ररक्षक बघायला मिळालाय. विघ्नेश आपण पाहतोय स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक करेल. एकेरी धावसंख्येची लहर आणि एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 13 धावा धावफलकावर बघायला मिळत आहेत. सुरुवातीला सन्मान द्यायचा. सन्मानजनक फटके हे मैदानामध्ये खेळावे. चांगल्या चेंडूला सन्मान. खराब चेंडूवर प्रहार करावा. या रणनीतीनं मैदानाच्या आतमध्ये साई दत्त कोटावळे आणि विशाल आपल्याला बघायला मिळतोय. आडव्या बॅटचा फटका पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू शरद आहे. चेंडू थांबत नाही. चेंडू गेलाय चौकारासाठी. मागे टाकलेला चेंडू त्याला भिरकावून दिलाय तो फाईट लेगला आणि चौकारानं आगाज करत दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होत सांघिक धावफलकावर 17 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय तो एका गड्याच्या मोबदल्यात. सतरा धावा धावफलकावर 12 चेंडूंचा 2 अनिवार्य पॉवर प्ले षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. जर फलंदाजीमध्ये 69 धावांचं योगदान दिलंय. हुकमी एक्केची लढत कर्णधाराचा सर सेनापती सारखा मैदानाच्या आतमध्ये लढला तो चंदन शेडगावकर आमच्या मान्यवर कक्षाच्या हिंदकडनं सज्ज होईल गोलंदाजीला. चंदन उर्फ पप्पू
स्ट्राईकला विशाल सुरुवातीला थोडासा चाचपडत खेळतोय, ज्याला काही जे काय घडलंय ते विसरावं लागेल. पहिल्या 4 ओव्हरला जर प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघानं आपला पाया भक्कम केला तर उर्वरितच्या स्लॉक ओव्हरला त्यांच्याकडे मोठे फटके मारणारा जर खेळाडू आहे, त्याची जर चेंडू फळी तळपली या मैदानावर तर तो मॅच फिनिशर खेळाडू आहे संघाचा कर्णधार म्हणजे शुभम. एक पर्व, पहिलं पर्व त्या फलंदाजानं हे मैदान गाजवलं होतं. उर्मनबाग क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून जो खेळ होता मालिकावीराचा मानकरी झाला होता. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू होता, व्हाईट बॉल बघायला मिळेल. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू आपण पाहतोय, व्हाईट बॉल बघायला मिळेल. सांघिक धावफलकावर एकेरी धावसंख्येनं 18 धावा धावफलकावर, बोनस या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला. थोडासा मागे टाकलेला चेंडू होता पण दिशाहीन चेंडू होता, वेगावर नियंत्रण होतं पण चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर गेला चेंडू. व्हाईट बॉल दंडात्मक केलं गोलंदाज चंदन शेडगावकर उर्फ पप्पूला. सांघिक धावफलकावर 18 धावा धावफलकावर. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका बघायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू गेलाय. पंचांचा इशारा आहे आमच्यापर्यंत पोहोचतोय प्रथमतः नो बॉलचा आणि त्यानंतर पंच कळवतील 6 की 4 त्या. नो चेंडू आणि 1 बाउन्स ओव्हर चौकार बघायला मिळालाय. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर बघायला मिळतोय. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाईल. हा षटकार आहे की चौकार आहे यासाठी तिसरे पंच योग्य तो निर्णय आमच्या बरोबर tenniscricket.in ची टीम सुंदर कार्य करते आहे. 17 तारीख पासून या मैदानावर सर्व कॅमेरामॅन त्याचबरोबर डिजिटल करून विशाल मरियम आणि स्क्रीनवर आपल्याला बघायला मिळते प्रथमेश परमारे, गौरव सावंत, त्याची पूर्ण टीम tenniscricket.in च्या माध्यमातून काम करते. सांघिक धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय. येणारा चेंडू फ्रीडचा नक्की असेल विशालसाठी, पण बघूया 4 की 6. पंचांनी 4 धावा या कळवल्या, तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली आहे. योग्य तो निर्णय 1 बाउन्स ओव्हर चौकार आपल्याला बघायला मिळाला आहे आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 23 धावा धावफलकावर बघायला मिळाला आहे. येणारा चेंडू फ्रीडचा चेंडू, फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता, मोठा फटका टोलवायचा होता ब्रीडवर, फटका फसला. खराब चेंडू होता चंदन शेडगावकरचा. ज्यावेळी चेंडू पडला त्यावेळी प्रजय शेडगावकर नाराज झाला, कारण हा चेंडू नको आहे चंदन, आपल्याला विजयाचं शिल्प करायचं असेल तर टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. पण त्यानंतर साई दत्त कोटावळेला एक तगडी फलंदाजी करावी लागेल, पाया मजबूत करावा लागेल. प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघाचा सांघिक धावफलकावर 24 धावफलकावर एका गणेशच्या मोबदल्यात षटक क्रमांक 3 हे प्रगतीपथावर आपल्याला बघायला मिळत आहे. तिसरं षटक थोडंसं लांबवलेलं बघायला मिळतोय. अतिरिक्तच्या स्वरूपात सुरुवातीला त्या षटकामध्ये प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघ एका बाजूने शांततेत असताना प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला शांततेत असताना प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला सन्मानजनक क्रिकेट आणि हळूहळू असं का असेना पण धावा जमवायला सुरुवात केली आहे. एक मात्र खेळाडू डगआउट मध्ये आपल्या चेंडू पहिला धारस काढून उभा आहे शुभम. त्याची फटकेबाजी बघण्यासारखी असते, फक्त चेंडून बॅटला व्यवस्थितरित्या स्पर्श केले पाहिजे त्याने. कोलबर टप्प्यात चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा, सुरुवातीचे चेंडू हे थोडेसे ऑर्मअप पद्धतीचे चंदन शेडगावकरचे बघायला मिळाले आणि त्यानंतर कमबॅक केला मैदानामध्ये. सांघिक धावफलकावर बघायला मिळतोय 25 धावफलकावर 3 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू, मोठा फटका लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून खेळलाय, गगनाला गबस निघालणारा षटकार, मोर्जिम बिग बॅश दमदार षटकार बघायला मिळालाय.
काढलाय कव्हरला जमलेला गरंगळ जरा चेंडू डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा चौकार बघायला मिळालाय. आता कमबॅक केलाय प्रथमेश शिलोन क्रिकेट संघानं. स्पर्धेच्या माध्यमातून उर्बलबाग डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचा सामना बघण्यासाठी सन्माननीय विनायक शेटे खास मुंबईवरून ही स्पर्धा बघण्यासाठी आलेत. विनय या नावाने प्रसिद्ध आहेत आणि आपल्या गावातील मुलांना सपोर्ट करायचा त्यांच्या बरोबर जल्लोष करण्यासाठी खास 500 किलोमीटर जवळजवळ 500 ते 600 किलोमीटर दूर विनायक शेट्ये या स्पर्धेसाठी त्यांचं आगमन आहे. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने फटका खेळायचा होता. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पाठलाग केला चेंडूचा वाईड बॉल बघायला मिळेल आणि वाईड बॉल न सांघिक धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय. 36 धावपलकावर गौरेश नागवेकरच्या पहिल्या षटकात 3 धावा आणि चिंतेत बघायला मिळतोय गौरेश नागवेकर नॉन स्ट्रायकर एडला. गौरेश नागवेकरचे फॅन भरपूर आहेत. छोटे खेळाडू मोठे खेळाडू गौरेश नागवेकरचे फॅन भरपूर आहेत. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू गौरेश नागवेकरनं शर्तीचे प्रयत्न केले आहेत. षटकारासाठी बघायला मिळाला. चंदन तू 69 धावा काढल्या सुरुवातीला पण त्या बाजूने आपल्या षटकात धावा मात्र पदस्पर्धी क्रिकेट संघाला दिल्यात. सांघिक धावपलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये बघायला मिळतोय. 42 धावा धावपलकावर 3 षटक 18 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय. 42 धावा धावपलकावर प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघासाठी आता सर्व काही ठीकठाक आहे. उर्मलबाग डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचे सर्व सपोर्टर थोडेसे नाराज आहे कारण समोरच्या टीमकडनं धावा बनायला सुरुवात झाली आहे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या पहिल्या ओव्हरला 9 होत्या, यांच्या पहिल्या ओव्हरला 3 होत्या, 21 होत्या. दुसऱ्या ओव्हरला 14 बनले गेलेत आणि तिसऱ्या ओव्हरला तब्बल उर्मलबाग डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाच्या 41 धावा होत्या आणि प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघाच्या आपल्याला बघायला मिळाल्या आहेत त्या 42 धावा बघायला मिळत आहेत. एका धाब्यानं अग्रस्थानवर अजून मात्र तडजोडमध्ये बघायला मिळतोय. प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघ या 113 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना ज्या खेळाडूनं काल स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक केली उर्मलबाग डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून सुंदर गोलंदाजी करत महत्वाच्या खेळाडूनं सुरुवातीलाच बाद केलं. अनिवार्य पॉवर प्ले दुसऱ्या षटकामध्ये तो शुभम शेटगावकर सज्ज झालाय. उर्मलबाग एंडकडनं गोलंदाजीला समोर आहे साई दत्त आणि त्याच्या साथीला सुरुवातीला काय असेल आम्ही सासपडत खेळलो पण त्यानं स्वतःला सावरलं आणि सावरल्यानंतर प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघासाठी दमदार फटकेबाजीला सुरुवात केली. ही मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला नॉन स्ट्रायकर एंडला विशाल बघायला मिळतोय. या मैदानावर विशाल नावाच्या खेळाडूंनी विशालच कामगिरी केली. विशाल वांगणकरची केळी हरमल क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून कोण विसरेल. मांद्रेम संघाच्या विरोधात सामना समाप्त केला आणि दुसरा असून प्रथमेश इलेव्हनचा विशाल ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका बघायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक विघ्नेश वेगानं आला चेंडूपर्यंत परतीची वेग केली. बॅकअप बघायला मिळतोय. मुन्ना दाबोल खर्चा 1 बनेल धावसंख्या आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 43 धावपलकावर गडी बाद झाले ते मात्र 1 केदार बागारी परतला 0 धावसंख्येचा भोपळा घेऊन आणि त्यानंतर डाव सावरला. मी जी बातचीत केली होती ना कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पहिल्या 4 ओव्हरला जर प्रथमेश इलेव्हन क्रिकेट संघाचा जर पाया मजबूत झाला तर त्यांच्याकडे फलंदाजी तगडी आहे. उर्मलबाग डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला इथून पुढे गोलंदाजी टिचून करावी लागेल. 1-2 गडी बाद करावे लागतील. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाचे डॉट बॉल काढावे लागतील. हे सर्व काही कार्य आज करावं लागेल. पायावरील चेंडू होता. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बहुतेक कुठेतरी लागला. शारीरिक भाषा सांगताय खेळाडूंची. मुन्ना दाभोलकरला वाटलं तो वाईट बॉल आहे की काय. डॉट बॉल बघायला मिळतोय. थोडंसं शफल झाला आणि शफल झाल्यानंतर त्याला नो लुक शॉट मारायचं होतं वाटतं विशालला. डॉट बॉल बघायला मिळेल. हे चेंडू करावे लागतील. हे कार्य करावं लागेल उर्मलबाग डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला. पुन्हा एकदा मोठा फटका बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू गेलाय ओव्हर द रोप चौकार.
धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. 47 धावा धावपलकावर शुभम थोडासा खर्चित होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, जोरकस पद्धतीचा फटका खेळा, पुलरले बॉल्स आपल्याला बघायला मिळाला. उभ्यानच फटका खेळावं इरादे होते, फुटवर्क नव्हतं फलंदाज विशालचं आणि त्यामुळे डॉट बॉल बघायला मिळालाय. ज्यावेळी चेंडू पडला त्यावेळी साई दत्तनं म्हटलं मार रे, पण डॉट बॉल बघायला मिळाला. 47 धावा धावपलकावर पुन्हा एकदा सुरेख पैठणी गोलंदाजी आपण पाहतोय, पण त्यानंतर औष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू आपण बघितलाय. पंचाने दंडात्मक शुभम शेडगावकरला केलंय. त्याने या स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक केली आहे या मुर्जिम बिग बॅश प्रीमियर लीगची. वाईड बॉल बघायला मिळेल. 48 धावा धावपलकावर 113चा पाठलाग करत असताना जमिनीलगतचा फटका, पहिला प्रयत्न फुटबॉल पद्धतीने थांबवण्याचा प्रयत्न केला, चेंडूची गती कमी केली, बॅकअप आपल्याला बघायला मिळालाय. तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये होत. सांघिक धावपलकर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. प्रथमेश 11 क्रिकेट संघाचं धावपलकावर अर्धशतक पूर्ण आलंय. सांघिक 50 धावा धावपलकर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता, कव्हरला खेळलाय चेंडूला. त्याला आत्मविश्वासच विशालला एवढा होता की हा चेंडू गेलाय चौकारासाठी. टाइम आउट असेल, मध्यंतर झाले, 4 षटकांचा खेळ समाप्त होत. सांघिक धावपलकावर 54 धावा धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. उर्वरितचे 24 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे आणि उर्वरितचे 24 बॉलला अजूनही बनवायचे आहेत. 159 धावांची अजून आवश्यकता आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पण आवाज ऐकूया. नाना परब आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातील. उर्वरितचे 24 बॉल आहेत. मॅच सुंदर आहे. गौरीश डांगबेकरचं 1 ओव्हर उर्मलबाग डोमिनेटर्स क्रिकेट संघाला कमबॅक करून देईल की काय, पण ज्यांना मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू फुटबॉल प्रमाणे आता बघायला मिळत दिसतोय तो विशाल आणि त्या साथीला साई दत्त कोटावळेची फटकेबाजी ही तगड असेल की काय. ह्या पद्धतीनं कसा सामना होतोय शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढत बघायला मिळेल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण आवाज ऐकूया नाना परब यांचा. हेलो, धन्यवाद योगेश परब। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली 24 गेंदें और मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 59 रन की जरूरत। मैच काफी रोचक रहेगा। उर्मल बाग डोमिनेटर विपक्ष क्रिकेट टीम प्रथमेश 11, ये 2 टीम के मैच चल रहा है। यहाँ पर कहानी इसी टूर्नामेंट की 2 बार अर्धशतक जिनके नाम है नए बाग से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी साई दत्त कोठावले। इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा पावर्ड बाय मिस्टर आदरणीय अमित जी शेडगांवकर का आगमन हुआ है। अमित जी आइए हमारे मंच के ऊपर बैठिए। टूर्नामेंट का आप दिन के ऊपर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए मैच की ओर चलते। छोटा सा रन प्रजय शेडगांवकर बॉलिंग मार्ग पर फुल टॉस बनाकर इनसाइड आउट का शॉट यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा का और बाउंड्री की तरफ भी गेंद निकले। गौरेश नागवेकर दौड़ चुके हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के करीब, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 58 रन स्कोर बोर्ड पर, 58 रन स्कोर बोर्ड पर बन चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट जो 3 रन की योग पर केदार लौटने के बाद एक अच्छी साझेदारी बन रही है। दोनों बल्लेबाजों के बीच साथ दे रहे, उनका जरूर अच्छा साथ विशाल दे रहे। विशाल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, छक्के चौके उनके बल्ले से जरूर देखने के लिए मिल रहे। तो गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर प्रजय शेडगांवकर और सामने बल्लेबाज साई दत्त कोठावले।
यहाँ पर अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, गेंद स्विंग हुई जरूर, तेज करते हैं, छोटा सा रनअप है, एक 5-6 कदमों का रनअप, लगता नहीं इतनी तेज करेंगे गेंद, लेकिन बहुत सी क्षमता है, कंधों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बल्लेबाज को लेकर पूरी तरह से चकमा दिया और गेंद विकेटों के पीछे चंदन शेड़गांव करने की दरब किया। पुलरलैंड की डिलीवरी और गेंद का उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, और छक्का मिलता हुआ प्रथमेश इलेवन क्रिकेट टीम के लिए साई दत्त कोठावले के बल्ले से 6 रन, और 6 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचा 64 रन स्कोर बोर्ड पर, 64 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। जहां पर 5वां ओवर जारी है मैदान पर, आप मेगा स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देंगे जरूर कैसी बल्लेबाजी इस मैदान पर हो रही है। तो स्ट्राइक पर साई दत्त और एक पुलरलैंड की डिलीवरी बल्ले के सामने, और शेर बनकर मैदान पर साई दत्त खड़े और गेंद को उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी रह चुके, बेहतरीन बल्लेबाजी साई दत्त कोठावले की और प्रजय शेड़गांवकर के विरुद्ध। 14 गेंदों में 32 रन की पारी। इनसाइड आउट का शॉट कारपेट के सारे ऑफ साइड में गेंद को खिलाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री, लॉन्ग ऑफ से क्षेत्र रक्षक मौजूद है, गौरेश नागवेकर गेंद को उठाते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया, और थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखने के लिए मिली साई दत्त कोठावले के चेहरे के ऊपर। क्यों, मेरे ख्याल से वही पता है, जहां पर गौरेश के हाथ में गेंद जहां पर पहुंची ना, वहां से थोड़ी सी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई। जहां पर ये मुकाबला काफी रोचक रहेगा, घरेलू मैदान, और उर्मल डोमिनेटर्स क्रिकेट टीम के लिए बहुत से सपोर्टर इस मैदान पर पहुंच चुके हैं, और दर्शक जो बने यहाँ पर सभी का इस टूर्नामेंट के दरमियान आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। अच्छा मुकाबला रहेगा, जहाँ पर जो जीतेगा वो आगे सफर करेगा, और जो हारेगा इसको नमस्कार करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के लिए। एक कहानी है इस मैच के लिए, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज विशाल जो 32 रन के ऊपर खेल रहे 14 गेंदों का सामना करते हुए। फुल टॉस गेंद, उसका भी जहां पर दिशा जरूर थी, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, एक सिंगल बनाए अपने टीम के लिए, सेंसिबल क्रिकेट, संयम दिखाया फुल टॉस से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिशा दी गेंद को, और आखिरी गेंद के ऊपर एक सिंगल मुकम्मल किया, और टीम का टोटल स्कोर 5 ओवर के समाप्ति के बाद 72 रन स्कोरबोर्ड पर, 72 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। जहां पर आने वाली 3 ओवर बचे, 18 गेंदे बचे, और मुकाबला जीतने के लिए चाहिए प्रथमेश इलेवन क्रिकेट टीम के लिए 41 रन की जरूरत। आदरणीय श्री सिद्धेश हरमलकर और इनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर आदरणीय श्री रमेश आंदोरलेकर, ये 2 अंपायर की जोड़ी मैदान पर, और मुकाबला जारी है जो 6ठे ओवर का। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का यहाँ पर इशारा बन रहा है कमेंट्री बॉक्स के सामने, और गेंदबाजी में परिवर्तन, गौरेश नागवेकर जो जहाँ पर गेंदबाजी के लिए आएंगे, खुद का दूसरा और टीम की ओर से महत्वपूर्ण 6ठा ओवर, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज आने वाली 6ठे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे एक आक्रामक बल्लेबाज जो 33 रन की ऊपर खेल रहे विशाल स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद, जहां पर बैट टू द बॉलर, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, डीप लॉन्ग ऑन से क्षेत्ररक्षक बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हैं। यहाँ पर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ पर बाउंड्री लाइन के ऊपर 3 क्षेत्ररक्षक दिखाई दे रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन है, एक लॉन्ग अप है, जहाँ पर एक मिड विकेट भी तैनात किया है।
ये तीन क्षेत्ररक्षक जहां पर बाउंड्री लाइन के करीब अच्छी गेंदबाजी होनी चाहिए, पावर प्ले का ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले, तो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस प्रतियोगिता के लिए दो अर्धशतक जिनकी बल्ले यहाँ पर देखने के लिए मिले वो साई दत्त कोटावले और लंबा रनअप लेके 17-18 कदमों का रनअप लेके उर्मल बाग एंड की ओर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे मिस्टर गौरेश नागवेकर। ये देखिए बड़े शॉट की तलाश थी लेकिन गेंद तेज थी और तेज नहीं तो गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गुल्लेस यहाँ पर देख सकते हैं पुलर लेट के लिए, लेकिन थोड़ी सी अंदाजा जरूर था साई दत्तो को थोड़ी सी ऊपर आएगी बल्ले के, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रहती। एक डॉट गेंद आई जहाँ पर 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, आने वाली 4 गेंदे बचे तो योगेश दाभोलकर थोड़ी सी चर्चा जरूर कुछ ना कुछ कान मंत्र दे रहे मैदान पर। तीसरी गेंद लेके गौरेश फिर से एक बार, ये देखिए कहानी बदल चुके। पावर यहाँ पर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर लिया और इसी ओवर में लगभग अभी तक एक सफल ओवर, सिर्फ 1 रन बन चुका है और स्कोर भी वहीं पर रुक चुका है। रन हल्की सेकंड सिर्फ बल्ले का मुंह खोला और इनसाइड आउट का शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर क्षेत्ररक्षक योगेश दाभोलकर गेंद को उठाते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई, बैटिंग चॉइस पावर प्ले के इसी ओवर में एक अच्छा ओवर अभी तक बन रहा है उर्मल डोमिनेटर क्रिकेट टीम के लिए। बहुत से दर्शक हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पर दर्शकों के एक बहुत से हौसले बुलंद कर ले दर्शक बन चुके हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज विवेक विशाल जो सामना करेंगे आने वाली गेंद का। ये देखिए अपर कट करना खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अतिरिक्त तो उछाल मिला गेंदबाज गौरेश के लिए और गेंद विकेटों के पीछे चंदन के हाथ में पहुंचते हुए एक डॉट गेंद आई, लेकिन इसी ओवर में एक बेहतरीन सफलता दिलाने वाला और जहां पर सिर्फ 2 रन खर्च के आने वाली आखिरी गेंद बचे जो छठा ओवर जारी है। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का एक छठा ओवर एक अच्छा सफल ओवर चल रहा है गौरेश नागवेकर का। ये देखिए कुछ अलग करने की कोशिश लेकिन फील्डिंग देखिए एक अच्छी फील्डिंग सजाई है उर्मल डोमिनेटर क्रिकेट टीम के कप्तान ने। कप्तान को दाद देनी पड़ेगी चंदन शेडगांवकर के लिए और इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और कुल मिला के स्कोर बन रहा है 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन स्कोरबोर्ड पर, जहां पर 7वां ओवर जारी रहेगा। आने वाली 12 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 39 रन की जरूरत, 39 रन की जरूरत अभी मुकाबला जीतने के लिए। गौरेश नागवेकर तो ये 2 स्पेल 5 रन और 1 सफलता। क्या स्पेल किया गौरेश नागवेकर ने, बेहतरीन स्पेल किया अपने टीम के लिए। सिर्फ 5 रन और 1 महत्वपूर्ण विकेट, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज जहां पर साई दत्त कोठावले आने वाली 7वीं ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। छोटा सा रनअप टूर्नामेंट की पहली जहां पर विकेट हैट्रिक दूसरी बनाई शुभम शेडगांवकर। हल्की सेकंड का डिप स्कोर लाइन में खिलाड़ी मौजूद नहीं, थोड़ी सी गेंद दूर है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर रहा। 4 रन के लिए चौका मिला यहाँ पर साई दत्त के बल्लेबाजी में और प्रथमेश शिलोन क्रिकेट टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 78 रन की योग पर। यहाँ
यहाँ पर देखिए इस प्रतियोगिता की दूसरी विकेट हैट्रिक शुभम के नाम है। वो शुभम बॉलिंग मार्ग पर फुल टॉस गेंद इस थोड़ी सी बल्ले के अंदरूनी किनारा, थोड़ी सी मिसफील्ड रोहित शेडगांवकर के बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद थे। ये रन आपको बचाने चाहिए रोहित, आपके नीचे झुक नहीं सके जरूर, लेकिन बैकअप बच्चा क्या एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से ऊपर क्षेत्ररक्षक प्रजय शेडगांवकर गेंद को उठाते थ्रो करते एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। साई दत्त यहाँ पर कोठावले नए बल्लेबाज सामना करेंगे यहाँ पर शुभम शेडगांवकर। एक के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, मैच काफी रोचक रहेगा, दर्शक बहुत से आए हैं, सब दोनों टीम के लिए सपोर्टर बन चुके हैं और मैच यहाँ पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। सामने गेंदबाज तैयार है यहाँ पर यहाँ पेवेलियन एंड से शुभम शेडगांवकर, एक छोटा सा रन अप राइट हैंड और 2 विकेट सामने बल्लेबाज शुभम शेडगांवकर। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं बार बार, चंदन को जरूर पता है आपके लिए रन बचाने के लिए थोड़ा सा डीप कर रहे हैं, जहां पर गौरेश नागवेकर के लिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब है गौरेश। शॉट तो अच्छा निकला है, जरूर जगह बने शॉट के लिए, लेकिन अंदाजा जरूर अच्छा मिला और लगभग गेंद को उड़ाया एक फ्लैट 6 के साथ, सिक्सर 6 रन के लिए। छक्के जरूर अंपायर ने बताया, लेकिन इसके लिए रिव्यू लिया जाए, मेरे ख्याल से तीसरे अंपायर जरूर जांच करेंगे छक्का है या चौका है, जरूर तीसरे टेलीविजन अंपायर से जुड़ेंगे, जरूर मांग की जरूर है फील्डिंग करने वाली टीम ने, जहां पर छक्का हो या चौका हो जरूर जानकारी देंगे। 113 रन का टारगेट है और कुल मिला के स्कोर पहुंचाए 85 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। जहां पर अंपायर ने जरूर बताया था छक्का है, लेकिन इस गेंद के ऊपर सिर्फ 4 रन बनाएंगे, चौका मिल चुका है, जरूर माफी मांग रहे हैं जहां पर अंपायर जी रमेश दुर्लेकर सर, तो उन्हीं के साथ एक 4 रन के साथ जहां पर सवाल बल्लेबाजी का रह चुका है। शुभम जी स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर साई दत्त कोठावले जो ओपनिंग बल्लेबाज प्रारंभिक जोड़ी के रूप में गए थे। शुभम शेडगांवकर चले बॉलिंग मार्ग पर, छोटा सा रन अप और स्ट्राइक पर शुभम। अच्छी गेंद कारपेट के सारे ऑन साइड में डीप लगा, डीप काउ कॉर्नर में फील्डर तैनात किया है, आसानी के साथ एक और सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ 1 रन के साथ, मैच काफी रोचक रहे, 113 रन का टारगेट है। चंदन शेडगांवकर ने एक लाजवाब बल्लेबाजी इसी मैदान पर और इन्हीं के साथ उसकी बदौलत एक अच्छी बल्लेबाजी प्रतियोगिता में 2 अर्धशतक जीत के नाम है मैन फ्रॉम यहाँ पर नहीबाग से बिलोंग करने वाले साई दत्त कोठावले स्ट्राइक पर। आखिरी 2 गेंदे बचे, शुभम शेडगांवकर चले बॉलिंग मार्ग पर, शॉट तो अच्छा निकला, डीप पानी हुए खिलाड़ी मौजूद, 1 रन तो पूरा किया, दूसरे के लिए जरूर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, कॉल अच्छा किया, लगभग खतरा बन सकता था, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, जैसे पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ते सभी ने देखी है, लेकिन यहाँ पर मैदान के ऊपर जो दौड़ लगाई, विकेटों के बीच दौड़ लगाना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन ऐसी दौड़ में काफी बेहतरीन है। यहाँ पर साई दत्त कोठावले 7 शुभम का अच्छा मिला, तो स्कोर मिला के 2 रन से आगे बढ़ता हुआ 86 रन के ऊपर। 6 गेंदे और 7 गेंदे, जहां पर 27 रन का जवाब है। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच फुलर लेट की डिलीवरी और गेंद को उड़ाया, लंबा छक्का 6 रन के लिए साई दत्त कोठावले की बल्ले से।
बेहतरीन बल्लेबाजी, आने वाली 6 गेंदें और मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 21 रन की जरूरत. 6 चेंडू 21 धावा हे सामन्याचं समीकरण सामना जिंकण्यासाठी प्रथमेश 11 क्रिकेट संघाला. मैच काफी रोचक रहेगा. आखिरी गेंद के ऊपर साई दत्त ने एक बड़ा शॉट डाला तो बॉलिंग में परिवर्तन, अनुभव बहुत सा है. टेनिस क्रिकेट की बहुत सी जानकारी उनके पास जुड़ी है. बहुत सा अनुभव इस मैदान पर जरूर डाला. बल्लेबाजी में गेंदबाजी में लाना चाहिए. आखिरी 6 गेंदें डालनी है 21 रन बचाने के लिए. इसी यहाँ पर मैदान पर मिस्टर योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर बॉलिंग मार्ग पर. ये देखिए बल्ले के सामने और गेंद को उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. थैंक यू डीजे. जो बेहतरीन छक्का निकला शुभम के बल्ले से जरूर कहानी बदल चुके. सिर्फ 15 रन यहाँ पर जवाब में बनाने के लिए 113 रन का टारगेट है. लग रहा था ये मैच में जरूर मजबूत पकड़ होगी उर्मल बाग डोमिनेटर क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन उनके ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया. साई दत्त कोठावले ने दीवार जैसे मैदान पर खड़े, रुकने का नाम नहीं ले रहे. हर गेंदबाज के ऊपर हावी होकर खेल रहे. अब तो 5 गेंदे 15 रन मुकाबला चाहिए जीतने के लिए. प्रथमेश 11 क्रिकेट टीम के लिए. योगेश चले बॉलिंग मार्ग पर. एक शॉट से लिमिट ऑफ भी लग चुका है उनके लिए, जहां पर रोहित शेडगांवकर यहाँ पर जरूर थोड़े अच्छा शॉट है जहां पर देख सकते हैं किस्मत का साथ मिला. गेंदबाज का जहां पर सवाल नहीं, लेकिन क्षेत्ररक्षक जहां पर देख सकते हैं गेंद को रोकना इतना आसान नहीं था. गेंद टिप्पा करने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. 4 रन के लिए. तो 4 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचा 102 रन की योग पर. 11 रन की जरूरत होगी मुकाबला जीतने के लिए. आने वाली 4 गेंदें और जीत के लिए 11 रन. ये देखिए गेंद को उड़ाया, सामने उड़ाया तो कहां उड़ाया, लगभग उर्मल बाग एंड की ओर से. और 6 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ते हुए 108 रन की योग पर. लेकिन ये मुकाबले में सिर्फ 3 रन से दूर है वो साई दत्त कोठावले. मैच का विश्लेषण 3 गेंदे 5 रन हो गए जीतने के लिए. योगेश दाभोलकर का बात कीजिए तो थोड़ी सी यहाँ पर जरूर चर्चा कर रहे. प्रजय शेडगांवकर मैच काफी है अच्छा, लगभग अच्छी वापसी कर चुके थे, लेकिन उनके ऊपर पानी फेर दिया साई दत्त ने. ये देखिए कमबैक किया, वापसी कर चुके, सब क्लीन बोल्ड. क्या बेहतरीन मैदान पर क्रिकेट है. ये अनुभव है, ये सातत्यपूर्ण क्रिकेट है. टेनिस क्रिकेट का बहुत ही अनुभव उसके मैं पहले ही बताया था, लेकिन क्या गेंदबाजी हुई, शुभम को चलता किया और इसी के साथ मैच में फिर से वापसी करते हुए मैच का यहाँ पर रोचक हो चुका है. हाई वोल्टेज मुकाबला है, दिल की धड़कन बढ़ने वाला मुकाबला. जो जीतेगा वो आगे सफर करेगा और जो हारेगा इस टूर्नामेंट को नमस्कार करना पड़ेगा. चलिए यहाँ मैच काफी अच्छा है. 2 गेंदे 5 रन, लेकिन ये बात सही है विशाल जी, 9 स्ट्राइक एंड पर साई दत्त खड़े. जहां पर साई दत्त की बात है तो 3 रन से दूर है. 2 तो अर्धशतक उनके नाम है, लेकिन साई की कोशिश मेरे ख्याल से रहेगी ये इसी ओवर में आपको आने वाली 2 गेंदे के ऊपर स्ट्राइक पर आने की. लेकिन गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की. योगेश दाभोलकर के इसी ओवर में 2 बड़े शॉट निकले. शुभम ने जरूर बल्लेबाजी की, नहीं नए बल्लेबाज मैदान पर. 5 गेंदों में 22 रन बनाए, जिनकी 3 छक्के और 1 चौके के साथ नए बल्लेबाज का आगमन मैदान पर. श्रीकांत का आगमन हो चुका है. मैच काफी अच्छा है. जो बहुत से दर्शक इस क्रिकेट खेल का आनंद रहे. दर्शक दोनों टीम के लिए सपोर्टर बन के आए, जिनके सपोर्ट बहुत ही अच्छा है था. यहाँ पर मैच का जहाँ पर आप देख रहे मैच अच्छा है. आने वाली 2 गेंदे मैच 5 रन से दूर है. 2 चेंडू 5 धावा सामन्याचं समीकरण.
स्ट्राइक बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे श्रीकांत। पांचवी गेंद की होगी योगेश दाभोलकर का अनुभव। 2 गेंदे 5 रन और बॉलिंग मार्क पर योगेश दाभोलकर। बल्ले का अंदरूनी किनारा और लगभग विकेट मिला। यहाँ पर क्या हुआ मैदान पर? मैदान पर योगेश दाभोलकर ने पानी फेर दिया। लग रहा था यहाँ पर साई दत्ता में मैच में वापसी मजबूत पकड़ थी, लेकिन ऐन मौके पर शुभम लौटना और उसी के साथ श्रीकांत लौट चुके। गेंद 5 रन सुपर ओवर बिल्कुल मेरे ख्याल से होएगा या नहीं, लेकिन एक कहानी जरूर बताई रही है प्रथमेश इलेवन क्रिकेट टीम के लिए। जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज साई दत्ता है ना, वो यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर ही रह चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चौका होगा तो सुपर ओव्हर बिल्कुल होगा, लेकिन मॅच काफी रोचक आहे। जी मुलं यामध्ये बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये जे खेळतायत, जे कोण लावलेले आहेत ते आपण उचलू नका मित्रांनो। स्पर्धा आपलीच आहे, आपण शेवटपर्यंत सहकार्य करायचं आहे आणि तुमच्या सहकार्यातनं ही क्रिकेट स्पर्धा आपण बघतोय, सुंदर स्पर्धा बघतोय। जे आतमध्ये जे आपले खेळाडू आले, लहान मुलं, आपल्याला विनंती करतोय बाहेर तरत थांबा, कारण सामना अतिशय महत्वाचा आहे। 1 गेंद 5 रन की जरूरत, मैच में हीरो बनेंगे जरूर। मैच में वापसी आखिरी ओवर की बात की जाए तो 2 छक्के लगने के बाद क्या कमबैक किया है, वापसी बिल्कुल सही यहाँ पर घरेलू मैदान पर। अच्छी गेंद और लगभग देखिए क्या कहानी बदल चुकी। योगेश दाभोलकर, ये अनुभव है और अनुभव के साथ योगेश दाभोलकर ने कमाल की बल गेंदबाजी हुई। 2 छक्के लगाए जरूर, लेकिन उसके साथ शुभम को लौटा, उसके साथ जहां पर विशाल लौटे, लेकिन साई दत्त आप किस्मत का साथ नहीं था आपके पास, जहां पर आप नॉन स्ट्राइक हैंड पर भी रहिए। ये आपको आने वाले समय जरूर यहाँ पर सहन होगा। जहाँ पर मैच जीते हुए उर्मल बाग डोमिनेटर क्रिकेट टीम, योगेश ने जरूर बताया था बाकी जरूर सही बना और इसी के साथ आगे सफर करते हुए उर्मल बाग डोमिनेटर क्रिकेट टीम, और मैच रहेगा आने वाला भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही सपोर्टर उर्मल बाग डोमिनेटर क्रिकेट टीम से सभी यहाँ पर हस्तांदोलन कर रहे। मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच कौन बनेंगे ये जरूर तुरंत पता चलेगा, लेकिन पूरी तरह से दिल जीत लिया है जहां पर प्रजय शेडगावकर, चंदन शेडगावकर और योगेश दाभोलकर ने। गौरेश नागवेकर भी बहुत ही अच्छे चले इस टूर्नामेंट के लिए।